तो दोस्तों यहाँ पर कक्षा 12वीं वाले बच्चों का पूरा रियल पेपर आ चुका है और वो भी अंग्रेजी सब्जेक्ट का। सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा पेपर बताइए, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी बेस्ट वीडियो नहीं डाल रहा है इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ इस यूट्यूब पर धमाल मचाने वाले पेपर, और आप लोगों का पेपर है अंग्रेजी का। दोस्तों यदि आपको 4 ही सेट चाहिए तो ये जो बार कोड आप लोगों को दे रखा है, इस बार कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपको ये बार कोड पहुँचा देगा हमारे ऐप पर, और आप सभी बच्चों को डाउनलोड कर लेना है ऐप। और वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट का जो क्लास 12th का है स्टडी मटेरियल, उसको जल्दी से जल्दी आप देख लेना। वहाँ पर 4 ही सेट आपको मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो सेक्शन 1 से दिया है और वो है आपका रीडिंग सेक्शन से। रीडिंग से आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, थोड़ा ध्यान रखना। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपकी पैसेज कौन सी है ये देखिएगा। आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट, देयर आर मोर देन 12,000 काइंड ऑफ इन द वर्ल्ड। इसका जो क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आंसर सहित। देखिएगा, इसमें आपको पहला क्वेश्चन ये दिया है, पूरा 100% क्लास 12th का है दोस्तों, एक भी प्रश्न दूसरी क्लास का नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ जो कि आप सभी बच्चों की किताब पर आधारित है। 100% MP बोर्ड वालों का है, ओनली MP बोर्ड, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 4 स्टेज होती है डेवलपमेंट की उनकी, इसलिए यहाँ पर आंसर में आपको 4 लिखना रहेगा। इसके बाद दूसरा देखिएगा, ए लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दोस्तों ये आपका ट्रू है, इसमें आपको आंसर के रूप में ट्रू लिखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, विच ऑफ दिस इज़ लोकेटेड ऑन द हेड। तो इसमें आप लोगों को फेरिंग्स लिखना रहेगा, बिकॉज जो फेरिंग्स है वही लोकेटेड थे उनके हेड में, तो फेरिंग्स विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये 4 स्टेटमेंट आप लोगों को दिए हैं, जिसमें से ये 4 वाला जो है ना ये ट्रू है। क्वींस ले एग्स फॉर द वोल कॉलोनी, मतलब कि जो क्वीन होती है वो वोल कॉलोनी के लिए क्या करती है? अंडे देने का काम करती है, ठीक। अगला देखिएगा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट एग। तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी है आंट के एग के लिए? तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी याद रखना रहेगा, इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी, ठीक है। सॉफ्ट भी थे वो और स्टिकी भी थे, तो इसमें सॉफ्ट एंड स्टिकी आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर याद रखना रहेगा। बिल्कुल सभी बच्चों का ये याद भी बिल्कुल हो जाएगा, सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया है उसको हम कंप्लीट करते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है, एन आंट एग इज़ अबाउट द साइज ऑफ। एक आंट का एग जो होता है उसकी साइज़ कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें सभी बच्चों को याद रखना है, ए पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये आप लोगों को इसमें आंसर करना रहेगा। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स। तो दोस्तों इसमें फीमेल वर्कर जो आंट्स है वो क्या करती है? टू डू ऑल ऑफ द वर्क, सारा काम करती है। टू टेक केयर ऑफ न्यू आंट्स, ये भी काम करती है। टू गेदर फूड, ये भी सारा काम करती है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा। सभी बच्चों का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैपन्स इफ़ अ क्वीन शुड डाई। यदि कोई सी क्वीन जो है वो मर जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना रहेगा, न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब नई जो चींटियाँ हैं उनका फिर जन्म नहीं होगा यदि जो रानी चींटी है वो मर जाती है तो, ठीक है। इस प्रकार से आपका इसमें आंसर लिखना रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हैज़ सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्प।
ये जो आप लोगों के सामने क्लम्प लिखा है, इसका सिमिलर मीनिंग बताना है, जो कि सिमिलर मीनिंग आप सभी बच्चों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लम्प, दैट्स मीन ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप आप सभी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ डज एन आंट चेव एंड बाइट। तो इसमें आपको लिखना है विथ मैंडिबल्स, मतलब मैंडिबल से क्या करती है वो, मैंडिबल से दोस्तों बाइट कर देती है। ठीक है, ये ध्यान रखना सभी। तो इसमें मैंडिबल आपका सही आंसर होगा। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, जिसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव सूटेबल टाइटल। मतलब कि इसमें नोट मेकिंग वाला है ये। और देखो कंजर्वेशन, ये कन्वर्जेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जेशन का मतलब वार्तालाप होता है, तो यहाँ पर आपको टाइटल के रूप में तो कन्वर्जेशन दे देंगे आप। ठीक है, कन्वर्जेशन टाइटल हो जाएगा आप लोगों का। और बाकी इसको पूरा पढ़ के, और आप क्या करेंगे, इसको पूरा पढ़ के वो दे देना आप लोगों का नोट्स। ठीक है, और अब मैं आपको डूएस डायरेक्टेड बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 वाला पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। सुरेश इज़ बॉय हु हैज़ गॉट प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसमें लिखना है दोस्तों आप लोगों को, सुरेश इज़ द बॉय, द का यूज़ करना रहेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो द है ना, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच यूर स्कूल। तो इसमें आपको यूज़ करना रहेगा मच का। ठीक है, तो इसमें हाउ मच टाइम, ठीक है, डू यू टेक टू रीच यूर स्कूल, तो मच आपका इसमें आंसर होगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट ये वाला यहाँ पर है, ही इज़ गुड इंग्लिश। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, एट इंग्लिश। ठीक है, एट का इसमें यूज़ करना रहेगा, तो यहाँ पर एट आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इंग्लिश इज़, तो इंग्लिश इज़ स्पोकन, इसमें आपको स्पोकन का यूज़ करना रहेगा, ये वाला, इंग्लिश इज़ स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज़ ए बिग थीफ। तो इसमें आपको वूम का यूज़ करना रहेगा, सेकेंड वाला। यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, वूम लिखना रहेगा। ठीक है, द मैन वूम द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज़ ए बिग थीफ। अगला देखिएगा, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रन अवे देन, और देन सो कौन सा यूज़ होगा, तो इसमें देन का यूज़ होगा सेकेंड वाले का, ये इसका यूज़ हो जाएगा आपका। ठीक है ना, देन इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अब जो डुएस डायरेक्टेड दे रखे हैं ना, इनको आप देख लीजिएगा। डुएस डायरेक्टेड पूरा मैं कंप्लीट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा पेपर। ठीक है, डुएस डायरेक्टेड में पहला है आप लोगों का, सीता डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस। तो इसमें आप लोगों का क्या करना है, ये देखो, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नोर, नाइदर नोर का यूज़ करना है। तो इसमें कैसे बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें बनेगा सीता नेदर, ठीक है, ऐसे आप लोगों को लिखना है, सीता नाइदर सिंग्स, ठीक है, नॉर डांसेस। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगला देखो ये वाला सेकंड, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। अनलेस का यूज़ करके इस सेंटेंस को वापस लिखना है, तो कैसे आएगा, अनलेस को आप सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, अनलेस को सबसे पहले, अनलेस राजेश, फिर अनलेस के बाद में राजेश लिखेंगे, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, ठीक, ही विल लूज एवरीथिंग, ही विल लूज एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट। तो इसमें किसका यूज़ करना है, तो का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सबसे पहले यूज़ कर दो इसका, दो द जर्नी। ठीक है, दो द जर्नी वाज लॉन्ग, ठीक है, एवरीवन एंजॉयड इट, एवरीवन एंजॉयड इट, ऐसे करके आपको आंसर दे देना है। मतलब पहले इसका यूज़ करना है इसमें। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सी हर्ट हर फ्रेंड, चेंज द सेंटेंस इनटू इन नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, शी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड, ऐसे बन जाएगा, शी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड, हर्ट हर फ्रेंड। ठीक है, ऐसे आप लोगों को इसमें आंसर लिख देना रहेगा सभी
बच्चों को, ठीक है ना। और अब इसके बाद में अगला जो है ना क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा, पूरा बताएंगे जैसा कि मैंने आपसे कहा है। यहाँ पर 8 वाला जो ये दे रखा है ना, इसका भी सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ में सभी बच्चे।